प्रश्नावली 12.3 का अंतिम प्रश्न 16 में कहता है आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर जो आकृति दी हुई है इसकी चारों भुजाएं 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये एक वर्ग है और इसके बीच में एक जो डिजाइन बना हुआ है जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। इस तरफ से अगर चतुर्थांश इस प्रकार का ये बनाया जाए और इस तरफ से इस प्रकार का बनाया जाए तो ये आकृति तो उभयनिष्ठ दोनों के बीच बीच में है। तो इस छायांकित भाग का जो ये पूरा ये आकृति है इसका डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए हमें दोनों चतुर्थांश, अब यहाँ पर दो चतुर्थांश कौन कौन से हैं, ए बी और डी, ये वाला चतुर्थांश इस तरफ से लेकर के और दूसरे चतुर्थांश से बी और ये वाला चतुर्थांश लेकर के डी और सी तक। तो इन दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में से वर्ग ए बी सी डी के क्षेत्रफल को घटा देंगे। क्योंकि यहाँ ध्यान देने वाली बात है ये दोनों चतुर्थांश ये बराबर हैं, चूंकि इसकी जो त्रिज्याएं हैं 8 सेंटीमीटर बराबर हैं तो दोनों चतुर्थांश भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और माइनस में पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो इस आकृति जो डिजाइन है इसका क्षेत्रफल यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर दो जो चतुर्थांश हैं वो इस प्रकार हैं, जो ये ज़्यादा डार्क है ये वाला चतुर्थांश और जो ये थोड़ा कम डार्क है ये वाला चतुर्थांश। तो दोनों की त्रिज्या एक ही है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फॉर्मूला सीधा सीधा लिख देते हैं और उसमें से इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को घटाना है। तो यहाँ पर दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अब दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। तो दो चतुर्थांश तो इसमें 2 का गुणा करेंगे और चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर और माइनस में वर्ग का क्षेत्रफल वही होता है भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर सभी के मान रख देना है। तो 2 को वैसा ही लिखा रहने देते हैं इंटू में पाई, माफ कीजिए थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान है यहाँ पर 90 अंश, क्योंकि ये वर्ग है तो यहाँ पर 90 और बटे 360 वर्ग भी है। और चूंकि चतुर्थांश होता है जो वृत्त का 1/4 भाग होता है तो वृत्त के चारों कोणों का योग होता है 360, तो 360 का चौथा भाग हो जाएगा 90 और इंटू में पाई का मान 22/7 और ये आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर दिया हुआ है 8, यानी कि त्रिज्या 8 दी हुई तो 8 का वर्ग माइनस का चिन्ह लगाया और यहाँ पर वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा भी 8 ही सेंटीमीटर है तो 8 का यहाँ पर भी वर्ग। अब यहाँ पर 2 को वैसा ही लिखा रहने देते हैं, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/4। यहाँ पर 22/7 वैसा ही लिखा रहने देते हैं और इंटू में 8 का वर्ग होता है 64, माइनस का चिन्ह लगाया, यहाँ पर भी 8 का वर्ग 64 ही होता है। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और इस 2 से 22 को काट देते तो यहाँ बचेगा 11, तो ऊपर बचा 11 गुणे 64 और माइनस में ये 64 बटे में यहाँ पर ये 7 है, माफ कीजिए बटे में यहाँ पर 7। चूँकि यहाँ पर 2 से 4 ये कैंसिल हुआ तो 2 आया था, 2 से 22 को कैंसिल हुआ तो 11 आए थे, तो 11 गुणे 64 ऊपर बचे थे और नीचे बचा था 7 और माइनस में ये 64 जमा करता हूँ। अब यहाँ पर सीधा सीधा गुणा कर देते हैं 64 का 11 में, तो 64 एकम 64 की 4 हाथ चलाएं 6, 64 एकम 64 और 64 और 6 70, 704 और बटे में 7 ही और माइनस का ये 64। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 7, तो एलसीएम आया 7। 704 को वैसा ही लिखा रहने देते हैं, माइनस का चिन्ह लगाया क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाने थे। अब यहाँ पर 1 का भाग 7 में देते हैं तो 7 आएगा, 7 का गुणा 64 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 448 और अब यहाँ पर सीधा सीधा 704 में से 448 को घटा देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 256 और बटे में ये 7। तो यही आ गया जो छायांकित डिजाइन है उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इस प्रश्न की परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है।